Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नवमी कक्षा के पाठ जटायुः शौर्यम में आप सभी का स्वागत है। जटायुः शौर्यम, जटायु के वीरता। यह पाठ महर्षि वाल्मीकि द्वारा विरचित रामायण के अरण्य कांड से उद्धृत है। यह राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास काल की घटना है, जहाँ रावण साधु वेश में आकर सीता का हरण कर लेता है। यहाँ सिद्धराज जटायु द्वारा रावण से माता सीता का बचाने हेतु युद्ध का वर्णन है। स्त्री सम्मान की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति, बलिदान दे देना भारतीय परिपाटी रही है। तो प्रस्तुत है पाठ जटायुः शौर्यम। श्लोक। सा तदा करुणा वाचो विलपन्ति सुदुःखिताः वनस्पतिगतं गृध्रं ददर्शायतलोचना। अन्वयः। सा आयतलोचना सुदुःखिता करुणावाचो विलपन्ति वनस्पतिगतं गृध्रं ददर्श। सा सीता आयतलोचना, बड़ी बड़ी आंखें वाली, सुदुःखिता अति दुखी, करुणावाचो दुख भरी वाणी से, विलपन्ति विलाप करती हुई, वनस्पति गतम वन जंगल के अंदर पेड़ों के बीच स्थित, गृध्रम ददर्श जटायु गिद्धराज को देखी, अर्थात रावण द्वारा हरण करने के बाद वह दुखियारी करुणा वाणी से रोती हुई सीता ने जंगल के बीच एक पेड़ पर बैठे हुए जटायु नामक गिद्ध पक्षी को अपने विशाल नेत्रों से देखा। श्लोक। जटायोपस्य मामार्या ह्रियमाणमनाथवत् अनेन राक्षसीन्द्रेण करुणं पापकर्मणा। अन्वयः। आर्य जटायु अनेन पापकर्मणा राक्षसेन्द्रेण अनाथवत् ह्रियमाणा मां करुणं पश्य। आर्य जटायु, हे आर्य जटायु, अनेन पापकर्मणा राक्षसेन्द्रेण, इस पाप कर्म को करने वाला राक्षसों के राजा, अनाथवत्, मुझ अनाथ के जैसे को, ह्रियमाणम चुरा ले जाने वाला, माम करुणम पश्य मुझ दुखियारी को आप देखो। अर्थात सीता जटायु से बोली, हे श्रेष्ठ जटायु, इस पापी राक्षस राज रावण के द्वारा अपहरण करके ले जाती हुई मुझ अनाथ सी स्त्री सीता को दयापूर्वक देखो। श्लोक। तम शब्दमवसुप्तस्तु जटायोरथ शुश्रूवे निरीक्ष्य रावणं क्षिप्रं वैदेहीं च ददर्शशः। अन्वयः। अथ स सुप्त जटायुः तु तं शब्दं शुश्रुवे, सः रावणं निरीक्ष्य क्षिप्रं वैदेहीं च ददर्श। अथ इसके बाद, सह सुप्तः जटायु, वह सोया हुआ जटायु पक्षी, तो तम शब्दम शुश्रुवे, उस शब्द को सुने। जटायु रथ, यहाँ जटायु का रथ नहीं है, जटायु
जोड़ अथ, इसके बाद जटायु ने, ऐसा अर्थ है यहाँ पर। सह रावणम निरीक्ष्य, वह रावण को देखकर क्षिप्रम जल्दी से, वैदेहीम च ददर्श, और सीता को देखा। अर्थात जब उस सोए हुए जटायु ने सीता जी का यह शब्द सुना, तब उसने रावण को अच्छी प्रकार से देखकर शीघ्र ही सीता जी को देखा। श्लोक। ततः पर्वत शृंगावस्तीक्ष्णतुण्डः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान् व्यजहार शुभां गिरम्। अन्वयः। ततः पर्वत शृंगाभ तीक्ष्णतुण्डः वनस्पतिगतः श्रीमान् खगोत्तमः शुभां गिरं व्यजहारः। ततः उसके बाद पर्वत शृंगाभ, पर्वत शृंग के समान शोभायमान, तीक्ष्ण तुंड, नोकीले चोंच वाले, वनस्पति गतः, वनस्पति पेड़ के मध्यस्थ पेड़ में स्थित, श्रीमान खगोत्तम, खगों में उत्तम पक्षी सम्राट, शुभाम गिरम व्यजहारत, कल्याणकारी वाणी को, कल्याण शुभमय बातों को बोले। अर्थात तब पेड़ पर बैठे पर्वत के शिखर समान शोभा देने वाले, नुकीली चोंच वाले, वह तेजस्वी पक्षियों में श्रेष्ठ श्रीमान जटायु कल्याणकारी वाणी में बोले। श्लोक। निवर्तय मतिं नीचां परदाराभिमर्शनात्, न तत्समाचरेत् धीरो यत्परोऽस्य विगर्हयेत्। अन्वयः। भो रावणः, परदाराभिमर्शनात् नीचां मतिं निवर्तय, यत्परः अस्य विगर्हयेत् ततः धीरः न समाचरेत। भो रावण, अरे रावण, परदाराभिमर्शनात्, पराई स्त्री के स्पर्श करने वाले, नीचाम मतिम निवर्तय, इस प्रकार के नीच विचार से तुम हट जाओ। यत्परः, क्योंकि अस्य विगर्हयेत ततः धीरः न समाचरेत, दूसरों के द्वारा निंदा करने वाले इस प्रकार कर्म को जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो इस प्रकार कार्य को नहीं करते हैं। अर्थात अरे रावण, पराई स्त्री को स्पर्श करने वाली अपनी बुरी सोच से दूर रहो। एक विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह ऐसा कार्य ना करे जिससे दूसरे सामाजिक जन उसकी निंदा करे। विगर्हयेत का अर्थ है निंदा करे। वृद्धो अहं त्वं युवा धन्वीर सरथ कवची सरी, न चाप्यदाय कुशली वैदेहीं मे गमिष्यसि। अन्वयः। अहं वृद्धः त्वं युवा धन्वी सरथ कवची सरीयसि, मे वैदेहीं आदाय न कुशली गमिष्यसि। अहम वृद्धः, मैं वृद्ध हूँ, त्वं युवा, तुम युवक हो, धन्वी, तुम धनुर्धारी हो, सरथः, तुम रथ वाले हो, कवची, तुम कवचधारी हो, शरीयसि, तुम सशस्त्र हो। तो भी मैं वैदेही, मुझसे वैदेही को, सीता को आदाय लेकर न कुशली गमिष्यसि, सहज रूप से मुझसे तुम सीता को लेकर नहीं जा सकते हो। अर्थात रावण को समझाने के बाद भी उस पर प्रभाव न देखते हुए क्रोध में जटायु बोला, हे रावण, मैं वृद्ध हूँ, तुम युवा हो,
रथ पर सवार हो, कवचधारी हो, शस्त्र युक्त हो, फिर भी तुम सीता माँ को यहाँ से आसानी से मेरे जीते जी नहीं ले जा पाओगे। श्लोक। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्यां महाबलः चकार बहुधा गात्रो व्रणान् पतगसत्तमः। अन्वयः इत्युक्त्वा पतगसत्तमः महाबलः तस्य गात्रे तीक्ष्ण नखाभ्यां चरणाभ्यां तु बहुधा व्रणान् चकार। इत्युक्त्वा ऐसे कहकर पतगसत्तमः महाबलः महाबलशाली जटायु ने तस्य गात्रे उसके शरीर में, उस रावण के शरीर में तीक्ष्ण नखाभ्याम अपने नोकीले नाखूनों से, चरणाभ्याम अपने पंजों से, पैरों से, बहुधा बहुत प्रकार से व्रणान चकार घाव को कर दिए। अर्थात पक्षी श्रेष्ठ महाबली जटायु ने रावण के शरीर पर अपने पैरों, नाखूनों तथा पंजों से अनेक प्रकार के घाव कर दिए। श्लोक। ततोऽस्य ससरं चापं मुक्तामणि विभूषितं चरणाभ्यां महातेजा भवञ्जस्य महद्धनुः। अन्वयः ततः महातेजः अस्य ससरं चापं मुक्तामणि विभूषितं महद्धनुः चरणाभ्यां भवञ्ज। ततः उसके बाद, तब महातेजः ये तेजस्वी, अस्य ससरम चापम इसके बोलने से रावण के, ससरम चापम धनुष और वाण को, मुक्तामणि विभूषितम जो कि मुक्ता और मणियों में सुसज्जित था, उस महत धनु, महान धनु को चरणाभ्याम अपने चरणों के द्वारा, अपने पैरों के द्वारा बभंजः तोड़ दिया। अर्थात तब महान तेजस्वी ने इस रावण के वाण सहित मोती मणियों से सुशोभित विशाल धनुष को अपने पंजों से तोड़ दिया। श्लोक। स भग्न धन्वा विरथो हतास्वो हतसारथिः अंकेनादाय वैदेहीं पपात भुवि रावणः। अन्वयः सः भग्न धन्वः विरथः हतास्वः हतासारथिः रावणः अंकेन वैदेहीम् आदाय भुवि पपात। सह भग्न धन्वा, वह टूटा हुआ धनुष वाला, विरथः टूटा हुआ रथ वाला, हतास्वः नष्ट हो गए घोड़े वाला, हतसारथिः नष्ट सारथी वाला रावण, अंकेन वैदेहीम् आदायः अपने गोद में वैदेही को लेकर भुवि पपातः भूमि पर, जमी पर गिर पड़ा। अर्थात टूटे धनुष वाला, टूटे रथ वाला, नष्ट घोड़े वाला, नष्ट सारथी वाला वह रावण सीता को गोद में लेकर धरती पर आ गिरा। श्लोक। संपरिस्वज्य वैदेहीं वामिनांकेन रावणः तलेनाभिजगानासु जटायुं क्रोधमूर्छितः। अन्वयः क्रोधमूर्छितः रावणः वामेन अंकेन वैदेहीं संपरिस्वज्य जटायुः तलेन आसु अभिजघान। क्रोधमूर्छितः रावणः गुस्से में मूर्छित, अर्थात हिताहित ज्ञान को भूल जाने वाला। क्रोध मूर्छित रावण, क्रोध से पागल रावण क्या किया? वामेन अंकेन वैदेहीं संपरिस्वज्य अपने बाएं गोद में
वैदेही को सीता माता को पकड़कर जटायु तले न आंसू अभिजघान, अपने तलवार के मुठ पर जटायु के ऊपर आंसू शीघ्रता से अभिजघान घातक प्रहार किया। अर्थात गुस्से में पागल होकर रावण ने सीता को बाईं तरफ गोद में पकड़कर जटायु पर तलवार से जल्दी से वार किया। श्लोक जटायुस्तमतिक्रम्य तुण्डेनास्य खगाधिपः वामबाहुं दश तदा व्यापाहरिन्दमः। अन्वयः तदा खगाधिपः अरिन्दमः तम अतिक्रम्य अस्य दश वामबाहुन् तुण्डेन व्यापाहरत्। तदा तब खगाधिपः पक्षीराज जटायु ने अरिंदमः शत्रुओं को नष्ट करने वाला पक्षीराज जटायु ने तम अतिक्रम्य उस रावण को आक्रमण करके अस्य दश वाम बाहुन इसके इस रावण के 10 बाएं तरफ के भुजाओं को, रावण के विंश भुजाएं होते हैं, तो बाएं तरफ के 10 भुजाओं को तुंडे न अपने चोंच से, नोकीले चोंच से व्यापाहरण काट दिया। अर्थात उसके बाद शत्रुओं को नष्ट करने वाले पक्षीराज जटायु ने स्वयं को बचाते हुए रावण पर आक्रमण करके उसकी बाईं भुजा को चोंच से उखाड़कर क्षत विक्षत कर दिया। अब हम पाठ्यगत कुछ शब्द और प्रत्ययों को देखेंगे। नीचाम नीच जोड़ टाप प्रत्यय, धन्वी धन्व जोड़ ङीप प्रत्यय, कुशली कुशल जोड़ ङीप प्रत्यय, आदाय आ दा जोड़ ल्यप प्रत्यय, कबची कबच जोड़ ङीप प्रत्यय, परदारा परदार जोड़ टाप प्रत्यय, पतग सत्तमः पतग सत जोड़ तमप प्रत्यय, अवसुप्तः अव जोड़ सुप जोड़ अक्त प्रत्यय, निरीक्ष्य नीर जोड़ इख जोड़ ल्यप प्रत्यय। अब शब्द और उनके विभक्तियों को देखेंगे। अस्य, अस्य में षष्ठी विभक्ति है। नीचाम, नीचाम पद में द्वितीय विभक्ति है। राक्षसेन्द्रेण, राक्षसेन्द्रेण में तृतीय विभक्ति है। माम, माम शब्द में द्वितीय विभक्ति है। वामेन, वामेन शब्द में तृतीय विभक्ति है। वृद्धो, वृद्धो में प्रथमा विभक्ति है। वचने, वचने पद में सप्तमी विभक्ति है। अभिशर्मनात्, अभिशर्मनात् में पंचमी विभक्ति है। प्यारे बच्चों, यह था आपके पाठ जटायुः शौर्यम् के श्लोक, अर्थ और कुछ व्याकरण। आशा करती हूँ आप सब सही रूप से समझ पाए होंगे। ऐसे ही अन्य पाठों को समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।